भीड़ में सैकड़ों लोग बैठे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध की नज़र सिर्फ एक डरे हुए युवक पर ठहर गई। क्यों? आज की कहानी उसी सच की है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मगध के एक छोटे से गांव में उस दिन असाधारण भीड़ थी। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां ठहरे थे। उनके पास ही शांत भाव से खड़े थे उनके प्रिय शिष्य आनंदा। दूर दूर से लोग आए थे, सब उनके वचन सुनना चाहते थे। भीड़ के सबसे पीछे एक युवक खड़ा था। उसका नाम सुमित था। वह किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता, उसकी आवाज कांपने लगती। उसे हमेशा डर रहता, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग हंसेंगे, मुझे छोटा समझेंगे। इसलिए वह भीड़ में भी खुद को छुपा कर रखता था। महात्मा बुद्ध शांत स्वर में बोल रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि भीड़ में घूमते घूमते आकर उसी युवक पर ठहर गई। कुछ पल तक वे बस उसे देखते रहे। युवक का हृदय तेज धड़कने लगा। उसके मन में सवाल उठा, उन्होंने मुझे ही क्यों देखा? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? वह और भी घबरा गया। प्रवचन समाप्त होने के बाद आनंद ने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपने सबके बीच उसी युवक को क्यों देखा? महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि वही एक था जो मेरे शब्द नहीं सुन रहा था, वह अपने डर को सुन रहा था। आनंद ने आश्चर्य से युवक की ओर देखा। बुद्ध आगे बोले, जिसका मन शांत होता है वह स्थिर जल की तरह होता है, पर जिसका मन भय से भरा हो उसकी लहरें दूर से दिखाई देती हैं। उसका शरीर पीछे खड़ा था, पर उसका भय सबसे आगे था। अगले दिन सभा में महात्मा बुद्ध ने प्रश्न किया, यहां कौन है जो लोगों से बात करने में डरता है? सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद वही युवक कांपते हुए खड़ा हो गया। उसकी टांगें थरथरा रही थीं। उसे लगा अभी लोग हंसेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, पर कोई नहीं हंसा। तभी महात्मा बुद्ध बोले, देखो, यह खड़ा है। इसने अपने भय को स्वीकार किया। क्या किसी ने इसे अपमानित किया? नहीं। भय भविष्य की कल्पना है, वर्तमान का सत्य नहीं। फिर उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, तुम इसलिए डरते हो क्योंकि तुम सबको प्रसन्न करना चाहते हो। तुम परिणाम को पहले ही सोच लेते हो, बोलने से पहले ही हार मान लेते हो। यही तुम्हारी बेड़ी है। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सिर उठाकर सीधे देखा। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब अगली बार डर आए उससे भागना मत। उसे देखो, जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। उन शब्दों ने उसके भीतर एक नई समझ जगा दी। डर उसी दिन समाप्त नहीं हुआ, पर उसने उससे भागना छोड़ दिया। उसने निश्चय किया कि हर दिन वह कम से कम एक व्यक्ति से बात करेगा। शुरुआत में आवाज कांपी, शब्द अटके, पर उसने रुकना बंद कर दिया। समय बीतता गया। वही युवक जो भीड़ में सिर झुकाकर खड़ा रहता था, अब सभा में प्रश्न पूछने लगा। उसकी आवाज में अब घबराहट नहीं, आत्मविश्वास था। कुछ लोगों ने आनंद से पूछा, महात्मा बुद्ध ने उसे ही क्यों देखा था? आनंद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो बाहर से सबसे शांत दिखता है, कभी कभी वही भीतर सबसे अधिक सहायता पुकार रहा होता है। और उस दिन गांव के लोगों ने समझा, महान गुरु भीड़ को नहीं देखते, वे उस हृदय को देखते हैं जहां परिवर्तन की सबसे अधिक संभावना होती है। डर से भागना आसान है, लेकिन एक बार खड़े हो जाओ तो जिंदगी बदल सकती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद।